हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। कहने का मतलब है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लास में कुछ चीज़ों को देखा कि एलसीएम निकालने के लिए दो मेथड का प्रयोग होता है, गुणनखंड मेथड और भाग विधि मेथड। उसी प्रकार से एचसीएफ निकालने के लिए भी दो मेथड का प्रयोग होता है, गुणनखंड मेथड मतलब फैक्टर मेथड और जो है भाग विधि, डिवाइडेड विधि, भाग मेथड। ठीक, तो उसी में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो है उसमें क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन के आधार पे हम लोग देख रहे थे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उसी श्रेणी में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे कि दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 15 और 300 दिया हुआ। कितना? एलसीएम कितना दिया है? 300। और कह रहा है कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 15। 300 और 15। कह रहा है एक संख्या जो है 60 है। जो पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या जो है 60 है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यही रख देंगे और मान से सीधे निकाल लेंगे। तो रखिए, एलसीएम 300 इंटू 15 इक्वल टू पहली संख्या 60, दूसरी संख्या निकालना है आपको। क्या निकालना है? दूसरी संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है। सीधे सीधे 60 से इसको काटेंगे। 60 पचे 300, 5 और 60 पचे 300, 5 बचा। तो यहाँ से 20 से मान आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा? 75। कहने का मतलब सबसे आसान क्वेश्चनों में इसको गणना होती है। ऐसे प्रश्न जो है सबसे आसान माने जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। इसके आगे देखेंगे हम लोग। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, कितना? 1280। एचसीएफ का मान दिया हुआ है, एलसीएम पूछ रहा है, पिछला ही है, बस इसी में सूत्र का मान रख देंगे। ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। एलसीएम का मान पूछ रहा है, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी अर्थात 1280 अपान 8। काट देंगे, कितना हो जाएगा? 8 एकम में 8, 4 और 8, 8 छक्का 48, 100। कहने का मतलब कितना माना जाएगा एलसीएम का? 160। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है? वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचे। कहने का मतलब यह है कि वह संख्या पूछ रहा है जिसमें भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे। ये देखिए अगला टाइप है। कहने का मतलब है कि एलसीएम और एचसीएफ में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अब ये प्रश्न जो है थोड़ा सा उससे टफ बनाया है। कहने का मतलब थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा दिया है। इसमें पूछ रहा है कि वह संख्या बताइए जो इन सब से कटे। वह संख्या, न्यूनतम संख्या, किसकी बात कर रहा है? न्यूनतम संख्या अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है कि यहाँ न्यूनतम संख्या का मतलब यह है कि एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई संख्या वो है वह संख्या पूछ रहा है जिसमें भाग देने के बाद शेषफल 4 बचे। तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखिए कैसे निकालेंगे। 12, 15, 20, 54। अब इसका एलसीएम निकालिए आप लोग। 2 छक्का 12, 15 इसे रहेगा, 2 दांप 20, 28 दूना 54, 27 दूना 54, कितना होगा? 27। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद फिर 2 से निकालेंगे। 2 3 6, 2 15, 2 5 10, 27।
अब नहीं जाएगा। 3 से देखेंगे, 3 एकम में 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 9 को रहने देंगे, 5 से करेंगे, 1 1 1 9। करने का मतलब 9 को 2 बार 3 3 से करने से बढ़िया है कि सीधे 9 से गुणा कर देंगे। अब थोड़ा सा आप लोग समझिए कि कैसे एलसीएम आसानी से और जल्दी निकालने का तरीका है। जहाँ पे ये लग रहा है कि इनका गुणनखंड करने के बाद भी मान वही आएगा, जैसे 9 का यदि गुणनखंड करेंगे 3 × 3 दोनों के समय 9 ही आएगा। 9 का गुणनखंड करने पे गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा, तो उसको सीधे इसमें गुणा कर लेंगे। अब ये रखेंगे 2 2 3 5, कितना 2 2 2 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 9। अब इसको गुणा कर दीजिए आप लोग, कितना आएगा 2 दूना 4, 3 12, 25 60, 60 × 9, 9 छक्का 54, 540। कितना आ गया एलसीएम इसका, कितना आ रहा है 540। कहने का मतलब है 540 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसमें 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 15 से भी भाग देंगे तो संख्या कटेगी, 20 से भी भाग देंगे तो क्या करेंगे वह संख्या कटेगी, और 54 से भाग देंगे तो भी वह संख्या कटेगी। लेकिन हमको क्या निकालना है, 4 शेष बचे। कहने का मतलब जब ये कट रहा है तो इसमें जब हम 4 जोड़ देंगे तो यही 4 अंत में शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा 544। कितना आंसर हो जाएगा 544। डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1000 कलम और 910 क्या पेंसिलों को इस तरह से बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। कहने का मतलब यह है कि ये इस प्रश्न में आप लोगों को पूछ रहा है कि 1001 पेंसिल है, 1001 जो है छात्रों के पास कलम है, मतलब टोटल कलमों की संख्या कितना है 1001, और पेंसिलों की संख्या कितनी है 910। 1001 और 910, और अब वो पूछ रहा है आप लोगों से कि कितने बच्चों की संख्या, क्या पूछ रहा है, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ चाइल्ड कह लीजिए, नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ चाइल्ड्स कह लीजिए, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है कि कितने होंगे कि जिनको बराबर बराबर चीज़ें मिले। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का क्या निकालेंगे मस। कहने का मतलब वह सबसे छोटी संख्या होगी, मस क्या होता है, वह हाईएस्ट फैक्टर होता है जिससे इन दोनों को भाग देंगे तो बराबर मान आएगा। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे एग्जाम्पल में छोटे लीजिए, जैसे 40 है और दूसरी संख्या 50 है। अब इसको कह रहा है कि इसका सबसे लिस्ट फैक्टर क्या होगा, 40 और 50 का 10। ये 10 एक ऐसी संख्या है कि दोनों को काट रही है। यदि 10 से इसको मान लीजिए काटेंगे तो कितना आएगा 4, इसको काटेंगे 5। कहने का मतलब कि यदि लड़कों की पेनों की संख्या माना जाए, पेनों की संख्या या कलमों की संख्या, कलमों की संख्या को जो है 40 माना जाए और पेंसिल, पेंसिल की संख्या को 50 माना जाए, यदि 10 बच्चे होंगे तो प्रत्येक को 4 पेन और 5 पेंसिल मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 4 पेन और 5 पेंसिल। कहने का मतलब इनका दोनों का ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब इन दोनों का निकालेंगे तो 10 आएगा। इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट पाए। ठीक, तो अब 10 में जब 10 आ गया है तो आप चाहेंगे चेक कर सकते हैं कि सबको 4 4 पेंसिल मिलेगी तो 40 हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से इस सवाल में हम लोग देखेंगे। इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, 1001 और 910, 910 इसको करेंगे कितने से, पहले देखेंगे 2 से 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। कितने से कटेगा, 7 से। देखिए 7 से कैसे कटेगा, 7 एक में 7, 7 चौको 28, 7 त्रिके 21, 13 सत्ते 91। ठीक, अब ये किससे कटेगा, 13 से, 13 एकम में 13 और 13 एकम में 13, 13 दहाँ पर 130। कहने का मतलब
7 13 और जो है 11 10। अब ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी, किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, अर्थात ये दोनों का क्या हो जाएगा, गुणनफल जो है मौसा हो जाएगा। यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, एच सी एफ जो क्या हो जाएगा, एच सी एफ निकालना है तो एच सी एफ हो जाएगा 13 × 7, 13 × 7 91। कहने का मतलब जो 91 है यही वो संख्या है बच्चों की। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 91। अब ये 91 बच्चों में 1001 कलम को बांटेंगे तो सबको कितना आएगा, बराबर बराबर कलमों की संख्या आएगी। हालांकि संख्या 7 माना जाएगा तो भी बराबर बराबर आएगा, 13 माना जाएगा तो भी बराबर बराबर आएगा, लेकिन वो पूछ रहा है कि संख्या कितनी है, छात्रों की बराबर संख्या में बटे। इस तरह से छात्रों की अधिकतम संख्या की बात कर रहा है। अधिकतम और न्यूनतम इन दोनों का आप लोगों को फर्क समझना होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा था वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें इतने इतने और इतने मतलब 12 15 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई की बात कर रहा था यहाँ पे, और इसमें जो है पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या कितनी है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाता, 7 भी हो जाता, 13 भी हो जाता। 13 लड़कों को यदि बांटा जाएगा तो भी ये दोनों चीज अंक कट जाएंगे और दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा, लेकिन कह रहा है कि हाईएस्ट बताइए। क्या बताइए, हाईएस्ट। तो आप लोगों को यथावत हमारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और अब हम इस क्वेश्चन पे आगे आएंगे। कहने का मतलब 91 बच्चे इसमें आ रहे हैं, आंसर किसका इसमें कितना हो जाएगा, 91। आगे बढ़ेंगे। लिख रहा है कि दो संख्याओं के लसा तथा मसा का गुणनफल 24। कह रहा है अगला टाइप है क्वेश्चन का कि दो संख्याओं के लसा तथा मसा का गुणनफल 24 दिया हुआ है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संख्या। जैसे कहने का मतलब यह है कि एच सी एफ गुणे एल सी एम कितना दे रहा है, 24। और कह रहा है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर, संख्या ए और बी मान लिया जाए तो इनके बीच का अंतर भी दिया हुआ है, ए माइनस बी इक्वल टू 2। एच सी एफ और एल सी एम का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 24। हम एक सूत्र जानते हैं कि इसका मान ए इंटू बी के बराबर होता है, किसके, ए इंटू बी के बराबर होता है। अर्थात ए इंटू बी यहाँ से निकल आएगा 24। या तो यहाँ से सीधे बी का मान निकाल के यहाँ रख लीजिए, या तो ऐसा मान देखिए दोनों में, क्योंकि दोनों समीकरण आपके सामने, या तो समीकरण 1 समीकरण 2 से हल करिए। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से जो है ए का मान निकालेंगे तो 2 + बी हो जाएगा, और यही यहाँ पे मान रख देंगे तो 2 + बी का बी से गुणा करेंगे, मान 24 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा b² + 2b -24 इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -24 बराबर 0 हो जाएगा। या तो इस समीकरण को हल कर लीजिए, नहीं तो परीक्षा में इतना समय नहीं होता है, आप तुरंत इसका जो है संतुष्ट कराएंगे कि ए बी का मान ऐसा रखिए कि जो घटने के बाद 2 और गुणा करने के बाद 24 हो जाए। तो अब यहाँ से 24 का चाहे तो गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, एक मेथड आपके पास ये होगा कि इसका गुणनखंड करिए, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। अब गुणा करिए, 8 त्रिक 24, 8 में से 5 जाएगा, नहीं 8 में से 3 जाएगा, 5 आ जाएगा, नहीं ये संतुष्ट होगा, समीकरण 1 संतुष्ट नहीं होगा। फिर 2 दूना 4 करेंगे और 3 दूना 6 करेंगे, तो देखेंगे 6 में से 4 घट जाएगा, समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से। कहने का मतलब या तो मान वहाँ पे छोटे छोटे जब अंक होते हैं तो वहाँ पे मान रख के आप जो है निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मान रख के जो है निकाल सकते हैं, अन्यथा इसको जो है ऐसे समीकरण बना के हल करेंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा 29 तथा लसा 41 और 47। कहने का मतलब यह है कि कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा जो है 29 तथा लसा जो है 41 और 47 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करिए, योग ज्ञात करिए। तो देखिए
यहाँ दिया हुआ है मौसा माने एच सी एफ जो है दिया हुआ है कितना 29। तो यहाँ से हम चाहेंगे तो पहली संख्या मान लेंगे। क्या करेंगे, पहली संख्या को मानेंगे, पहली संख्या 29A, और दूसरी संख्या भी यहाँ से मानेंगे, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को यहाँ से मानेंगे तो ये हो जाएगा 29B। यहाँ पे नोट करने की एक चीज़ है कि जहाँ ए और बी सापेक्षिक अभाज्य संख्या होंगी, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या लिखने का बस अर्थ एक ही है कि यदि कोई दोनों में कॉमन फैक्टर फिर ए बी के मान में आ जाएगा तो वो भी 29 के साथ गुणा हो जाएगा। हमने जब आप लोगों को बता रहा था एलसीएम निकालने का तरीका, तो दोनों में कॉमन चीज़ें देखी जाती थी और उनको यहाँ पे नोट किया जाता था। जैसे इसमें कॉमन 29 है और जो कॉमन नहीं है उसका गुणा कर देते थे। अब यदि ए और बी का कोई ऐसा मान होगा, जैसे मान लीजिए ए का मान 6, बी का मान 8, तो यहाँ से देखेंगे कि 6 और 8 में दो कॉमन हो जाएगा। क्या, 2 3 6 2 4 8, यह जो दो कॉमन हो जा रहा है तो यह दो दो दोनों में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों में आ जाएगा। तो यह जो संख्या का मान आना चाहिए, चार कितना आना चाहिए, 2 3 6 चौको 24, यदि दो यहाँ दोनों में कॉमन हो जाएगा तो 48। कहने का मतलब कितना मान आ जा रहा है, 48। हालांकि एलसीएम कितना यहाँ आना चाहिए, 6 और 8 का 24। बस इसीलिए यहाँ जो है कहा जा रहा है कि सापेक्षिक अभाज्य संख्या, माने अभाज्य संख्या जरूरी नहीं है ये चार जो है कोई अभाज्य संख्या ले, लेकिन 3 और 4 जो है एक दूसरे के सापेक्ष में अभाज्य संख्या है, क्योंकि 4 3 से नहीं कटेगा और 3 जो है 4 से नहीं कटेगा। इसलिए इसलिए यहाँ पे जो है ए और बी का मान जो है सापेक्षिक अभाज्य संख्या माना गया है। क्या माना गया है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। ठीक, तो अब यहाँ से आ जाएगा क्या हम लोगों का एलसीएम। एलसीएम आपके पास दिया हुआ है कितना, 41 47, और यहाँ से एलसीएम का मान निकालेंगे तो 29 हो जाएगा और ए इंटू बी हो जाएगा। ये हो जाएगा 41 47। अब 29 से इसको भाग दीजिए, 29 से एक किनारे भाग दे के देख लीजिए। 41 47 में जब आप 29 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 से कम में 29, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ एक बचेगा 4, 3 बार जाएगा, नहीं 4 बार जाएगा, 4 9 36, 4 दूना 8 3 11, कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा 8 और ये बचेगा 1। ठीक, 7 उतारेंगे, 14 9, अच्छा ये कट जाएगा तो 87 बचेगा, 3 बार जाएगा, 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8, करने का मतलब कट जाएगा। कितना मान आ रहा है, 29 से जब इसमें भाग देंगे तो ए इंटू बी का मान कितना आ जाएगा, 143। अब जो 143 आ गया है, ए बी का मान आ गया 143। अब इसको संतुष्ट कराने के लिए दो मान रखेंगे। अब या तो इसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करिए, कितना आएगा, 143 है, 13 से कटेगा, 13 कम 13, 13 कम 13, 11 से भी कटेगा। कहने का मतलब इसका दोनों फैक्टर कितना आ रहा है, 13 और 11। इसके अलावा कोई भी मान यहाँ नहीं हो पाएगा, 13 और 11 के अलावा कोई मान नहीं हो पाएगा। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो मान के चलिए कि ए और बी में से यदि कोई संख्या एक रखते हैं तो दूसरी संख्या जो है 143 और पहली संख्या 29 हो जाएगी। यहाँ से ए का मान यदि एक रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 29। लेकिन वो क्या कर रहा है, 29 से बड़ी हैं दोनों संख्याएं, तो ए हो ही नहीं सकता है। मतलब एक और 143 रख के देख सकते हैं लेकिन नहीं होगा। लेकिन इसका फैक्टर करके क्या माना रहा है, 13 और 11। तो पहली संख्या में यदि ए का मान 13 रखते हैं तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी 11, क्या हो जाएगी 29। ए का मान 13 रखिए और दूसरी संख्या हो जाएगी 29 गुणे
11। तो 11 13 कितना हो जाएगा 24 में 29 का गुणा कर देंगे, यही मान जो है आपका हो जाएगा। गुणा कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेते हैं, देखिए कितना मान आ रहा है। 29 में 24 का, 4 9 36, 4 दूना 8, 8 3 11, 2 9 18, 2 दूना 4, 1 5, 4 9 36, 4 दूना 8 2, 8 3 11, 2 9 18 29, 6 9 696। कितना आएगा 696। कहने का मतलब ये है कि वह संख्या का योग कितना हो जाएगा 696। इसमें बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है देखिए कितना लंबा हो गया आप लोगों के सामने। कहने का मतलब पहली संख्या को मानेंगे, दूसरी संख्या को मानेंगे, फिर ए इंटू बी का मान निकालेंगे, 29 से भाग देंगे। बड़ा नहीं है, बस समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन आप लोग देखेंगे तो लगेगा कि कितना बड़ा सवाल है। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग आगे एक क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है 8 और इनमें से कौन एक उनका लौसा एलसीएम जो है कह रहा है नहीं हो सकता है। दो संख्याओं का जो है एचसीएफ दिया हुआ है 8 और इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी जो है लौसा नहीं होगा, एलसीएम नहीं होगा। तो आप लोग इस बात को जानते रहिए कि जब दो संख्याओं का लौसा मौसा 8 दे रहा है एचसीएफ और कह रहा है कि एलसीएम कौन सा नहीं है एलसीएम, तो जो एचसीएफ होता है उससे हमेशा एलसीएम क्या होगा विभाजित होगा। कहने का मतलब होता है कि दो संख्याओं का जो मौसा होता है और लॉसो को वो विभाजित करता है, क्या करता है एचसीएफ को, मतलब कि लिस्ट कॉमन फैक्टर को, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है क्या करता है विभाजित करता है। तो देख लीजिए 8 से कौन सी संख्याएं विभाजित हो रही है, पहली हो रही है, दूसरी भी हो रही है, तीसरी भी हो रही है, चौथी नहीं हो रही। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से आगे देखेंगे। दो संख्याएं हैं 28 और 42, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो हैं सारे टाइप्स हैं, क्या हैं एलसीएम और एचसीएफ के लिए टाइप्स हैं। हम हर टाइप्स के यहाँ क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं जो हम हल करा रहे हैं। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको आप लोग जो है जितना हो सके उतना शेयर करिए और अन्य बच्चों तक पहुंचाइए, और सबसे रिक्वेस्ट करिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे सारे वीडियो आप लोगों के पास समय समय से पहुंचते रहेंगे और आप लोग उसको देख पाएंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 28 और 42 का लस और मस का अनुपात पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम अपान एचसीएफ। 28 और 42 का जो है 28 लिखिए या 42 लिखिए, एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, दोनों में भाग दे दिए। 28 का हो जाएगा 2 दूना 4 सत्ते 28, उसी तरह 42 का हो जाएगा 2 दूना 4 7 छः 42, 2 3 6 सत्ते 42। कहने का मतलब यह है कि अब कॉमन फैक्टर देखेंगे 2 है, इसमें 7 है, तो यहाँ से आएगा एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14। ठीक, और कह रहा है कि 28 और 42 का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 तो होगा ही होगा, और जो 2 ये बच रहा है और 3 ये जो बच रहा है इन दोनों का गुणा कर देंगे, 2 इंटू 3, तो ये कट जाएगा, बचेगा 2 2 3 6 अपान 1, अर्थात यहाँ से मान आ जाएगा 6 समझे 1। केवल ये आप लोगों के समझाने के लिए, नहीं तो सीधे सीधे यहाँ से मान आप लोगों का निकल जाता। 14 होगा, 14 3 42, 3 दूना 6, सीधे इसका आंसर कर देते। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग एक क्वेश्चन। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पे 2 शेष बचता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। अब इसको कह रहा है कि 5 संख्याओं की अधिकतम संख्या, 5 अंकों की जो है अधिकतम संख्या की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 9999। ठीक,
ये जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या है और कह रहा है कि 3, 5, 8 और 12 से ऐसी संख्या में भाग दिया जाए कि 2 शेष बचे। ठीक, तो इसका क्या करेंगे हम लोग जो है एलसीएम निकालेंगे। 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 2 जगह है तो 3 से फिर करेंगे 1, 5, 2, 1, 2 और 1। बस अब जो है इन गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 30 दूना 120, 120 दूना 240। कितना हो रहा है 240। 2 दूना 4 3 12, 12 25 60 दूना 120। 2 दूना 4 3 12 25 60 दूना 120। गलत हो गया है, 120 होगा। कितना होगा 120। यहाँ से आ गया एलसीएम 120। क्या आ गया एलसीएम जो कितना आ गया है इन तीनों संख्याओं चारों संख्याओं का जो एलसीएम है, एलसीएम जो है कितना हो गया 120। 120 वह सबसे छोटा मान है जो क्या है इन चारों संख्याओं से विभाजित होगा। अब कह रहा है कि 5 अंकों की अधिकतम बड़ी संख्या पूछ रहा है। कहने का मतलब इसके गुणनफल में ये है कि नहीं है, नहीं है तो कितना बड़ा है यह देख लेंगे और उसमें से 2 घटा दें, वही मान हो जाएगा। कहने में 2 शेष बचाना है तो उसमें 2 जोड़ देंगे। देखिए कैसे। अब इसमें जो है 9999 में 120 से भाग देंगे। 120 से भाग दीजिए तो यहाँ न लिख के सीधे यहाँ से भाग दे दीजिए 120 का। करेंगे 2 चौको 8, 12 चौको नहीं, कितना हो जाएगा 120 का जो है 999 12, 12 बटे 96, 12 बटे 96 960 हो जाएगा। अब देखिए 9 यहाँ बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 3 कट जाएगा। फिर करेंगे या 9 उतारेंगे, कितना हो जाएगा 12 3 36, 12 3 360 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, फिर ये कटेगा, फिर 9 उतार लेंगे। एक बार ये 9, एक बार ये 9, फिर 12 3 36, 360। कहने का मतलब 39। 39 जो है वह संख्या है जो मतलब कहने का मतलब इतने में से घटा देंगे तो वह संख्या जो है इन सब से विभाजित हो जाएगी। तो पहले हम लोग विभाजित होने वाली संख्या निकाल लें। 9 में से 39 को घटाएंगे, बचेगा 0, 6 9 9 9। कहने का मतलब यह सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसको इन चारों से काटेंगे तो कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा विभाजित हो जा रहा है। लेकिन हमको क्या निकालना है 2 से शेष बचेगा। कभी कभी बच्चे इसी को आंसर मान लेंगे और इसी को आंसर मान के यहाँ इसको सही कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कहने का मतलब कि ऑप्शन देते वक्त भी ऐसा दिखाया जाता है कि आप लोग जो है थोड़ी सी गलती करें और उसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग उसको सही करके चले आएंगे और कहेंगे हमने आंसर सही कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, यह आंसर नहीं होगा। आंसर क्यों नहीं होगा, कह रहा है कि 2 शेष बचे। 2 शेष बचने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 जोड़ देना होगा। वही 2 जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9962। कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जो है एलसीएम और एचसीएफ में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी श्रेणी में हम लोग अगली क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।